वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग लर्न इजी बाय अनिल सर। आज का टॉपिक है प्रीपोजिशन। आज हम बात करेंगे इनटू के बारे में, जिसका अर्थ होता है में या के अंदर। जब कोई व्यक्ति या वस्तु गति करती हुई बाहर से अंदर जाए तब हम में के अर्थ में इनटू का प्रयोग करते हैं। हम आपको कुछ उदाहरण द्वारा बताएंगे। इसमें हम इन और इनटू का डिफरेंस करके बताएंगे कि किस प्रकार से इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे कि वह कमरे में है, ही इज इन द रूम। अब यहाँ पर वह कमरे में है तो मतलब कमरे में ऑलरेडी है और एक स्थिर अवस्था में है, तो इसलिए हम यहाँ पर इन का प्रयोग करेंगे। इन यहाँ पर में का अर्थ व्यक्त करेगा। अगला वाक्य जिसमें हम इनटू के बारे में बताएंगे, वह कमरे में आया, ही केम इनटू द रूम। अब यहाँ पर वह कमरे में बाहर से अंदर आया है, यानी कमरे में आया है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इनटू का प्रयोग किया है। यहाँ पे उसकी गति होती हुई प्रतीत हो रही है, यानी वो बाहर से अंदर आया है, इसलिए हम यहाँ पे इनटू का प्रयोग कर रहे हैं। इनटू यहाँ पर भी में का अर्थ व्यक्त करेगा। इन और इनटू दोनों में का अर्थ व्यक्त करते हैं, लेकिन इनटू में गति की अवस्था को प्रकट किया जाता है और इनमें स्थिर अवस्था को प्रकट किया जाता है। अगला वाक्य, मेंढक तालाब में है, फ्रॉग इज इन द पॉन्ड। अब यहाँ पर मेंढक तालाब में स्थित है, यानी कि स्थिर अवस्था में है, तालाब के अंदर है, तो इसलिए हम यहाँ पर इन का प्रयोग कर रहे हैं। इन यहाँ पर में का अर्थ व्यक्त करेगा। अब इसका कंपैरिजन हम इनटू से करेंगे, जो अगले वाक्य में हम समझाएंगे। मेंढक तालाब में कूदा, फ्रॉग जंप्ड इनटू द पॉन्ड। यहाँ पर मेंढक तालाब में बाहर से अंदर कूदा, यहाँ पे उसने गति करी और बाहर से अंदर कूदा, यानी में तालाब में कूदा, तो इसलिए हम यहाँ पर इनटू का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे गति प्रतीत हो रही है जो मेंढक द्वारा तालाब में की गई है, बाहर से अंदर की ओर, इसलिए हमने यहाँ पर इनटू का प्रयोग किया। यहाँ पर इनटू में का अर्थ व्यक्त करेगा। दोनों ही इन और इनटू में का अर्थ व्यक्त करते हैं। इनटू गति को प्रकट करता है, जबकि इन एक स्थिर अवस्था को प्रकट करता है। जब कोई व्यक्ति या वस्तु अपना रूप बदले या अवस्था परिवर्तन हो, तब भी हम इनटू का प्रयोग करते हैं। दूध दही में बदल गया, तब मिल्क टर्न्ड इनटू द कर्ड। यहाँ पर मिल्क दूध में बदला है, यानी पहले की अवस्था मिल्क थी, बाद में वे दही में बदल गया, तो यहाँ पर में के लिए हमने अंग्रेजी वाक्य में इनटू का प्रयोग किया गया है। इनटू यहाँ पर में का अर्थ व्यक्त करेगा। अगला वाक्य, इस हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बदलो, ट्रांसलेट दिस हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश। यहाँ पर वाक्य पहले हिंदी में था, फिर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, यानी एक प्रकार से रूप परिवर्तन हुआ है, तो यहाँ पर हम इनटू का प्रयोग करेंगे। इनटू यहाँ पर में का अर्थ व्यक्त करेगा। यह थे इनटू प्रीपोजिशन, जिसे हमने आपको उदाहरण के द्वारा समझाया। प्रीपोजिशन से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी एजुकेशनल वीडियो आपको लर्न इजी बाय अनिल सर पर मिलती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।